स्टेप्स ऑफ बियोलॉजिकल मेथड। तो रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर आप इसे कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट, समराइजिंग रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो इन 7 में से जो है फर्स्ट वन रिकॉग्निशन ऑफ बियोलॉजिकल प्रॉब्लम, याद रखना कि ये बियोलॉजिकल मेथड का स्टेप नहीं है, ठीक है। बियोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी साइंटिस्ट को दे दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके ऊपर जो है रिसर्च की जाए, या फिर जो है ऑटोमेटिकली अब हम सिर्फ साइंस जिसके अंदर जो है जहन के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप है ऑब्जर्वेशन का, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा 5 सेंसेस से बनाई जाती है, हवा से, खमसा से। तो 5 सेंसेस में कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट वन जो है सीइंग, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, लास्ट वन फिर कौन सा रहेगा? टच, ठीक है। तो इनसे जो है ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, या किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को अगर आपने देखा है उससे जो है उसकी डिटेक्ट करनी है कि किस चीज़ से ऐसा हुआ है, ठीक है। या फिर जो है हेयरिंग, कोई क्वेश्चन आपने किसी से सुना, उसका जवाब निकालना है, उसको साइंटिफिक मेथड के जरिए, बियोलॉजिकल मेथड के जरिए उसका रिजल्ट जो करना है, या फिर किसी चीज़ को टेस्ट करके, ठीक है, कि इसके अंदर ये टेस्ट किस चीज़ से आया है, या फिर उसकी स्मेल या टच, ठीक है। तो इनसे जो ऑब्जर्वेशन बनाई जाती हैं। ऑब्जर्वेशन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट वन जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एंड दूसरी होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की वो किस्म है, वो टाइप है जिसमें किसी चीज़ की जो है क्वालिटी तो हम बता सकते हैं, लेकिन उसको किसी नंबर के अंदर ज़ाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी डिस्क्राइब, सिर्फ जो है आप उसे बयान कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी मेयर्ड इन नंबर्स में हम उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? जिसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, बयान भी कर सकें और नंबर के अंदर ज़ाहिर भी कर सकें, ठीक है। तो उसे जो हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में अगर हम देखें एग्जांपल्स को, तो क्या हो सकता है कि हम कहें अगर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से जो है कम है, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें क्या किया है? डिस्क्राइब किया है, बयान किया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो ज़्यादा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो इसमें सिर्फ हमने डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, लेकिन हमने इसकी जो है वैल्यू नहीं बताई, नंबर्स के अंदर ज़ाहिर नहीं किया कि कितना कम होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशंस हों उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। वैसे हमें मिसाल एग्जांपल्स जो है 5 सेंसेस के मुताबिक देनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बुक्स के अंदर जो है यही आई हुई है, ठीक है। या इसी तरह से आप कह सकते हैं कि वाटर का वेट जो है अल्कोहल की बनिस्बत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप 1 लीटर वाटर का ले लें और 1 लीटर अल्कोहल का ले लें तो इनका वेट जो है अलग अलग आएगा, सही है। ये भी क्या है, अब ये नहीं हमने इसमें बताया कि इसका कितनी कम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो टेस्ट और स्मेल, ठीक है, ये जो है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो स्मेल जो है इसका भी हम कोई खास इसके साथ, इन दोनों के साथ यूनिट्स नहीं लगा सकते। अगर हम टच का देखें तो टच जो है किसी प्रेशर के तहत आ रहा है, तो प्रेशर को जो है हम मेयर कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। तो वो जो है क्या बन जाएगा? एक क्वांटिटेटिव बनेगा, ठीक है। अगर इसी तरह से सीइंग का हेयरिंग का कहें, ठीक है, तो साउंड की जो है फिर खास हर्ट्स
वाली साउंड जो हम सुन सकते हैं और ख़ास हर्ट्स वाले हम नहीं सुन सकते, तो उनके साथ जो हम यूनिट लगा लेते हैं, ठीक है। तो जिनके साथ यूनिट लग सकता है, जो नंबर्स के अंदर मेयर्स हो सकती हैं, वो कौन सी हो जाएंगी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसी तरह से क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में अगर हम इन्हीं को देखें, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एक एग्जांपल बन जाएगी। या फिर इसी एग्जांपल के साथ अगर हम देखें, अगर 1 लीटर वाटर है तो इसका वेट जो है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल का अगर हम 1 लीटर ले लें, इसका वेट कितना आ जाता है भाई? इसका 789 ग्राम है। इस वजह से वाटर का क्या है, अल्कोहल का जो है वेट कम है, इतनी कम है, ये नंबर्स के अंदर शो हो चुका है, ठीक है। और 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम का है, ठीक है। तो इस तरह के जिनको हम नंबर्स के अंदर जाहिर कर सकें ऑब्जर्वेशंस को, वो क्या हो जाती हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। अच्छा भाई, क्वेश्चन इसमें से ये उठता है कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को बेहतर क्यों तस्वर किया जाता है? Why quantitative observations are better than qualitative observations? तो इनकी वजह यही है कि इसके क्वांटिटेटिव को हम खास नंबर्स के अंदर, खास इफेक्ट्स के अंदर जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ हम किसी चीज़ की क्वालिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बता सकते, ठीक है। नंबर्स के अंदर जाहिर नहीं कर सकते। इस वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो है उसे हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन की मजीद वजाहत होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो इस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा अच्छा हाइपोथेसिस वो हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से कुछ हों कि ये सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल, आसान, ठीक है, आम होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि इट शुड बी टेस्टेबल, इसके ऊपर जो है कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सके, ठीक है। या फिर इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, एक अमूमी बयान होना चाहिए। और क्या इसकी खसूसियात हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स? इट शुड बी according to ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर हम जो है इसके बाद डिडक्शंस पढ़ेंगे। जो डिडक्शंस हमेशा किससे बनेंगी? हाइपोथेसिस से। तो आज का लेक्चर जो है इतने तक हमारा काफ़ी है, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और हाइपोथेसिस।